हेलो दोस्तों, मैं आपके दोस्त स्पिरिचुअल सोना फ्रॉम अंजना सामी। क्या आप भी आपके बच्चों को ऐसा बोलते हैं? पागल हो गई है तू, पूरा दिन मोबाइल लेके बैठी रहती है। करती क्या है तो पूरा दिन? तुझे कुछ काम आता है भी या नहीं? पढ़ना तो है ही नहीं तुझे। क्या आप भी अपने बच्चों को कभी ऐसा बोलते हो? तो स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि जो हम बोलेंगे वही हमारे जीवन में प्रस्तुत हो जाएगा। क्योंकि हमारे बोले हुए शब्द ही कर्म के रूप में हमारा मस्तिष्क यानी कि हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड प्रिंट करके कर्म के रूप में हमारे जीवन में भेज देता है। तो हमेशा आप जो आपके जीवन में चाहते हो वही अपने बच्चों से कहिए। तो आज मैं एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ मेरी बेटी की। तो हुआ क्या था, उसका एनुअल डे था जो ऑलरेडी हो चुका था। बट एनुअल डे के दिन जब तनया हुआ क्या था, उसका एनुअल डे ऑलरेडी हो चुका था 5 जनवरी को। तो उस दिन उसने बहुत कोशिश की थी। हमने बेसिक अफर्मेशंस किए थे, बट इतने डीपली और इमोशंस के साथ नहीं किए थे। तो वो सारे कॉम्पिटिशन्स में हार गई। ठीक है। सो बीइंग मोटिवेशनल स्पीकर, मैं हमेशा मेरे बेटी को मोटिवेट करती हूँ। वो जीते या ना जीते वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। उसने पार्टिसिपेट किया, यही मेरे लिए सेलिब्रेशन की बात हो जाती है। तो तभी हमने उसी ग्राउंड में बैठकर, जब एंडिंग का पीरियड था, जब डांसिंग सेरेमनी और ये सब चल रहा था, सारे पेरेंट्स प्रिंसिपल्स डांस कर रहे थे, तो मैं मेरी बेटी के साथ बैठी थी और बहुत जोश भरे गाने वहाँ पे लगाए गए थे। तो उस टाइम पे मैंने शुरू किया तनिया के साथ एक छोटा सा खेल। उसमें मैंने तनिया से रिपीट कराए कुछ अफर्मेशंस, जिसमें हमने ये भी बोला था कि आई एम द विनर, सारे मेडल्स मेरे पास आ रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से खेलती हूँ, मैं बहुत अच्छे से रेसिंग कंप्लीट करती हूँ, मुझे भी प्राइज़ मिला है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ यूनिवर्स। तो काफ़ी सारे अफर्मेशंस हमने वहाँ बैठ के बोले थे और ये बात को हमने लेट गो कर दिया। उसके बाद मैं भूल गई। और उसके बाद एवरीडे हमारा तो होता ही है कि जैसे मैं स्कूल उसे छोड़ने जाती हूँ तो मैं उसके साथ हमेशा अफर्मेशंस बोलती हूँ। तो उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स को लेके भी एक अफर्मेशन ऐड कर दिया और हम एवरीडे की तरह हमारा रूटीन स्टार्ट हो गया। अब समझिए आप, कंपटीशन ख़त्म होके ज़माना हो गया, 1 या 2 हफ्ते बाद मेरी बेटी ने मुझे वीडियो कॉल किया 3 बजे मेरे मम्मी के मोबाइल से, क्योंकि 2:45 को तनिया घर आ जाती है। तो 3 बजे तक वो लोग घर पहुंच ही जाते हैं। तो आते ही मेरे मम्मी ने उसको मुझे वीडियो कॉल लगा के दे दिया। तो वो बहुत हंस रही थी मेडल के साथ एंड शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शाउटिंग कि मम्मा मेडल मिल गया। सो आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड कि अरे कंपटीशन ख़त्म हो गया है, स्पोर्ट्स डे ख़त्म हो गया है, तो ये कौन सा मेडल और सर्टिफिकेशन लेके आई है 3rd प्राइज़ वाला। तो फिर मैंने जब घर गई उसके बाद मैंने नोटिस किया कि एक कंपटीशन उनका बाकी था, जिसमें उनके हेड पे किताब रखी जाती है, बैलेंसिंग का रेस बाकी था, तो वो स्कूल में हो गया और उसमें तनिया 3rd आ गई। तो देखिए कि विद इन 2 वीक्स हमने अफर्मेशंस करके छोड़ दिए और उसका रिजल्ट आया। तो आप देख रहे हो ना कि हमारे बोले गए जो शब्द होते हैं वही हमारे बच्चों की डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। तो कृपया करके जो आप चाहते हो जीवन में उसे ही दोहराइए। अगर आप ही बोलोगे कि तू करता क्या है, तू पूरा दिन मोबाइल लेके बैठा रहता है, तो बच्चा वही करेगा। उसकी जगह उसको मोटिवेट करिए, उसको बोलिए कि नहीं तू पढ़ने में बहुत अच्छा है ना, तू बहुत अच्छे से पढ़ता है ना, मेरा बेटा तो बहुत बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करता है। तो आप जो बोलोगे ना वही उनकी रियलिटी हो जाएगी। अगर माँ ही मोबाइल बार बार उठा रही है तो बेटा भी तो मोबाइल उठाएगा ना, या बेटी भी तो मोबाइल उठाएगी। अगर माँ ही किताबें पढ़ रही है तो बच्चे ऑटोमेटिकली अपने हैबिट्स को स्विच करेंगे। तो पहले अपने आप को बदलिए, उसके बाद बच्चों से एक्सपेक्ट करिए, है ना। सो उनका एक लाइफ पाथ है, वो एक गीली मिट्टी की तरह है, आप उनको जैसे आकार दोगे ना उस रंग में वो ढल जाएंगे। तो कृपा करके सभी मम्मियों से मेरा निवेदन है, बच्चों के साथ अफर्मेशंस दोहराइए,
मैं कोई स्पेशल टाइम नहीं निकालती हूँ इसके लिए। जब मैं तनया को मॉर्निंग में उठ के रेडी करती हूँ ना, तो उठते ही मैं उसको कभी ये नहीं बोलती हूँ चलो 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 लेट हो जाएगा लेट हो जाएगा। पहले जब मैं ऐसा बोला करती थी ना तो सीरियसली हमें लेट हो जाया करता था, और 2 बार तो तनिया को गेट के बाहर भी खड़ा कर दिया है। बट उसके बाद मैंने स्टार्ट किया बोलना कि चलो 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 जल्दी जाना है। तो देखो मैंने एक नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव वर्ड से रिप्लेस कर दिया, तो उसमें क्या होने लगा कि हम टाइमली पहुंचने लगे। या अगर हमें 2 मिनट भी लेट हो रहा है तो गेट उस दिन लकीली खुला मिल गया या अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है तो ऑटो तुरंत मिल गई, क्योंकि तनया के स्कूल 2 मिनट की दूरी पे है। बट फिर भी सम टाइम ऐसे हो जाता है, लेकिन ऑटो नहीं मिल पाती है, लेकिन वही ऑटो में फिर मैं आगे चली जाती हूँ अगर मुझे कभी स्नैक्स लेना हुआ तो मॉर्निंग के लिए। तो यही होता है कि आपके शब्द ही आपके बच्चों का भविष्य डिसाइड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा केयरफुली आप शब्द को चूज़ करिए, वही बोलिए जो आप उनके भाग्य में देखना चाहते हो। तो कृपा करके नेगेटिव वर्ड्स को पॉजिटिव वर्ड से रिप्लेस करें। जब जब आपको बच्चों के साथ समय मिले, जब आप उनको नहला रहे हो, है ना, जब आप उनके साथ स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हो, जब आप उनको रेडी करवा रहे हो, तो उस टाइम 10-15 अफर्मेशंस बस हो गए, है ना। क्योंकि अफर्मेशंस वही होते हैं जो आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं, जो आपके कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। तो हमारे बच्चों की रीप्रोग्रामिंग करने का जिम्मा हमारा ही है ना। हम जो बोलेंगे वही वो बिलीव करेंगे। तो वो एक गीली मिट्टी है, तो अगर आप नेगेटिव वर्ड्स बोलोगे तो वो वही उसी तरह बिहेव करेंगे, और यूनिवर्स भी आपको उसी तरह के एविडेंस देगा। और भले ही आपको रिजल्ट ज़ीरो दिख रहे हैं, बट अपने बच्चों पे ट्रस्ट करिए, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बदलना स्टार्ट हो जाएंगी। सो आज से ही स्टार्ट करिए, है ना। और जब भी आपके आस पड़ोस, जैसे मेरे बच्ची के बेस्ट फ्रेंड्स हैं आना और दीदू, तो दीदू का बर्थडे गया, तो दीदू के बर्थडे के दिन मैंने गिफ्ट की उसको किताबें, उसके साथ मैंने उसके फेवरेट टॉयज़ भी उसको गिफ्ट किए। बट इम्पॉर्टेंट था 1 या 2 किताब उसको देना, क्योंकि क्या होता है कि जो स्कूलिंग की पढ़ाई है ना, उससे ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक हमेशा काम आती है। तो जो नॉलेज हमें अभी मिल रहा है वो अगर बचपन में मिल जाता तो सोचो कितना कमाल हो जाता ना। तो हमें भी हमारे बच्चों के साथ वही करना है। तो सबसे पहले तो उन्हें भगवत गीता दीजिए, जैसे अंजना मैम ने सीरीज स्टार्ट की थी भगवत गीता की, तो वैसे सारे वीडियोस उनको दिखाइए, उनको मोटिवेट रखिए, है ना। वही बोलिए जो आप उनसे चाहते हो, तो आपके पास भी सारी पावर्स आ जाएंगी अपना बच्चे का भविष्य लिखने के लिए। तो हमेशा अंजना जी कहते हैं कि इसके पहले परिस्थिति आपका भविष्य लिख दे, उसके पहले आप कलम उठाइए और अपने बच्चे का भविष्य लिख दीजिए। तो आप जो बोलोगे वही रियलिटी बन के उनके सामने क्रिएट हो जाएगा। तो वही बोलिए जो आप जेन्युइनली उनके लिए चाहते हो, है ना। सो आगे से ध्यान रखना। बाय बाय। For this beautiful day, for this beautiful life. Thank you for this lovely school. Thank you for this lovely teachers. I love my life. I am intelligent. I am smart. My brain is like supercomputer. I am very active. I am running very fast. We are. Thank you. सुनो बोल थैंक यू यूनिवर्स। आई लव यू यूनिवर्स। नमः ओम कुलदेवी है नमः। Thank you, universe, for this beautiful